तो कि मेरे पास एक साहब आए थे बहुत पहले, आज से को 15 साल पहले की बात है। उन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई, कहानी बड़ी मज़ेदार थी। उन्होंने ये बताया कि मेरे जो वालिद थे वो 2 भाई थे बकौल उनके। उन्होंने कहा जी जो मेरे वालिद हैं वो प्रोफेसर थे, वो कॉलेज में पढ़ाते थे, और जो हमारे ताया जान थे वो बिजनेसमैन थे और बहुत अच्छा बिजनेस करते थे और बड़े अमीर आदमी थे, जबकि हम जो लोग थे वो गरीब थे। ज़ाहिर प्रोफेसर की कितनी तनख्वाह होती है। कह लें जी मेरे वालिद ने ज़िंदगी में कभी अपने ताए यानी अपने बड़े भाई से कोई रकम लेने की कोशिश नहीं की, और बल्कि जो कुछ उन्हें वालिद की तरफ से मिला था वो भी उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया। और बड़ा भाई पहले से अमीर है, देखिए कि बड़ा भाई पहले से अमीर है, लेकिन जो विरासत में मिला हमारे वालिद को उन्होंने वो भी अपने उसी भाई को दे दिया जो अमीर आदमी है, और उसमें से खुद उन्होंने कुछ नहीं वसूल किया, कुछ नहीं है, और वो सिर्फ हम तक महदूद रहे। एक सरकारी क्वार्टर था जो कॉलेज की तरफ से हमें मिला हुआ था, हम उसके अंदर रहते थे, छोटा सा था। वाले साहब साइकिल पे कॉलेज जाते थे और साइकिल पे हम वो घूमते फिरते थे, और हमें भी साइकिलों पे वो भिजवाते थे ख़रीदारी के लिए, और आगे पीछे दाएं बाएं जब भी जाते थे। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस तरह अपनी तनख्वाह के अंदर गुजारा किया। और जो हम 4 बहन भाई थे, उन्होंने 4 बहन भाई थे हम, उन सब की बड़ी ज़बरदस्त तरबियत की वाले साहब ने। उन्होंने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाई ज़िंदगी में, कोई उन्होंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की, कोई उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ कॉलेज आते थे, जो महीने में उनको तनख्वाह मिलती थी उसके अंदर रोशनी करते थे, और बाकी जो टाइम जितना होता था उनका वो हमारे साथ सर्व करते थे। हमें पढ़ाते थे, हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ दौड़ लगाते थे, हमें मुख्तलिफ स्किल्स सिखाते थे, और हमें हमारी तरबियत करते थे कि बेटा नमाज़ पढ़नी चाहिए, सच बोलना चाहिए, हक़ का साथ देना चाहिए, कम पे गुजारा करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ वो हमें रात को 8:30 बजे पूरे ख़ानदान को सुला देते थे, और सुबह बड़ी जल्दी हम फजर की नमाज के वक्त उठते थे, हम सब नमाज़ पढ़ते थे, फिर हम दौड़ लगाते थे, फिर हम नहाते थे, फिर हम स्कूल कॉलेज वगैरह जाते थे बड़े। तो कहने लगा जी हमारा जो बचपन का टाइम था ना वो बड़ी कसम पुरसी में गुजरा, यानी बहुत कम वसाइल के साथ हमारा गुजरा। लेकिन उसके मुकाबले में हम जब अपने कज़न को देखते थे तो उनके पास गाड़ियाँ भी थी उस ज़माने में, उनके पास बड़े अच्छे कपड़े होते थे, उनके बड़े बड़े घर होते थे, और बहुत पैसा होता था, बड़ी लश-पश उनकी ज़िंदगी होती थी। और उनके भी कहने लगा 4 ही वो बहन भाई थे, हमारे ताया के भी 4 ही बच्चे थे, और वो जो बच्चे थे वो हमसे हर लिहाज से बहुत आगे थे और बड़ी ज़बरदस्त शानदार ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर कहने लगा जी ऐसे हुआ कि हम बड़े हो गए तो हम 4 भाइयों में से 3 ने CSS कर ले, और एक हमारा जो हमारी बहन है वो डॉक्टर बन गई। तो एक डॉक्टर और बाकी 3 जो है CSS कर गए, और हम अचानक बहुत आप समझे पावरफुल फैमिली हो गई। और हमारे मुकाबले में जो हमारे ताया जान के बच्चे थे वो सारे के सारे जो है वो नखट्टू रह गए, उनमें से कोई अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका। वो सब अपनी फैक्ट्रियों तक या दुकानों तक महदूद हो गए। गो उनके पास पैसा बहुत था लेकिन एजुकेशन और कल्चर नहीं था उनके पास। दूसरा वो सारी रात जागते रहते थे, सुबह लेट उठते थे, उनकी हेल्थ बड़ी जल्दी ख़राब हो गई। किसी को हेपेटाइटिस C हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर हो गई, तो बहुत जल्दी वो बीमार भी रहने शुरू हो गए। कहने लगे जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और उसके बाद कुछ अरसे बाद हमारे ताया जान का भी इंतकाल हो गया। कहने लगे हुआ क्या कि हम जो 4 बहन भाई हैं वो आज तक एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारी शादियाँ हो चुकी हैं, हमारे बच्चे हो चुके हैं, लेकिन जब तक हमारी वालदा हयात थी हम 4 के 4 एक ही ख़ानदान के अंदर, एक ही घर के अंदर रहते थे। वहीं पे हमारी शादियाँ हुई, वहीं पे हमारे बच्चे पैदा हुए, लेकिन हमारे अंदर जो हार्मनी और जो मोहब्बत थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई, और हम सब एक यूनाइटेड फैमिली की तरह रहते रहे। हमारी वालदा बड़ी खुश रही हमारे साथ। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद फिर हम सब अलग हो गए, लेकिन हम साल में 4 मरतबा, साल में हर 3 महीने बाद एक मरतबा, 4 मरतबा हम इकट्ठे होते हैं। पूरी फैमिली जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के 2-4 दिन गुजारती, और उसके बाद फिर हम अपनी अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा बॉन्ड है वो बड़ा मजबूत है। जबकि हमारे मुकाबले में जो ताया जान है उनके 4 बच्चे जो थे उनका एंड अप ये हुआ कि उन सब ने एक दूसरे पे मुकदमे किए, और वो सब उसके बाद अदालतों में मुलाकात करते थे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और उसके बाद वो जो दौलत जिसका उनको घमंड होता तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुकदमेबाजी में ख़त्म होती चलेगी, और कहने लगे कि आज उनके जो पोते और पोतियाँ और नवासियाँ हैं वो बिल्कुल गरीब हो चुके हैं और वो जॉब्स की तलाश में। तो कहने लगे हमने ये देखा कि जो हमारा ताया जो था वो
अपने तरके में दौलत छोड़ के गया और उस दौलत ने पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दिया, जबकि हमारा वालिद हमारे तरके में, हमारी विरासत में सिर्फ मोहब्बत छोड़ के गया। उसने हमारी अच्छी तरबियत की, हमें पैसे कमाने, ज़िंदगी में तरक्की करने, आगे बढ़ने का फ़न सिखा दिया उसने हमें तालीम दी, हमें इल्म दिया, हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया, एक मोहब्बत और रवादारी और एक दूसरे के साथ लेके चलने का उसने हमें फ़न सिखाया। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमारा ख़ानदान आज भी बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा है, बड़ा हेल्दी है, वेल्थी है, खुश है। और जबकि हमारे जो ताया जान की फ़ैमिली थी वो सारी की सारी फैमिली डिस्टर्ब होगी, ख़राब होगी, ख़त्म होगी। अब आप इस मिसाल को देखें, ये ट्रू मिसाल है कि वो शख्स जो दूसरी साइड पे जो अपने ख़ानदान के लिए कुछ नहीं छोड़ के गया, जैसे सिर्फ अपने बच्चों को सिर्फ एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया, एक मोहब्बत, रवादारी और तरबियत दी उनको, और इसके साथ साथ उसने उनको तालीम दी और आगे बढ़ने का, ज़िंदगी में तरक्की करने का फ़न दिया, हौसला दिया। और दूसरी तरफ जो शख्स था उसने क्या दिया, सिर्फ अपने बच्चों को दौलत दी। और दौलत, उसका नतीजा यह निकला कि दौलत तो ख़त्म हो जाती है, तो बर्फ़ की तरह होती है, जो बर्फ़ होती है जो बाहर पड़ी होती है तो वक्त के साथ साथ वो पिघलती जाती है। दौलत ने तो खर्च होना होता है, पिघलना होता है। और जो इल्म है उसके अंदर इजाफा होता है, वो दरख्त की तरह होता है, वो छोटा सा बीज होता है, उसके बाद दरख्त बनता है, दरख्त बन के उसके बाद फल लगता है, फल लगने के बाद उसके अंदर बीज निकलते हैं और हज़ारों किस्म के दरख्त निकलते हैं उसके अंदर से। तो याद रखें कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो सारी ज़िंदगी बाकी एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, क्योंकि ये बोन ऑफ कंटेंशन होती है दौलत जो तरके में मिलती है। लोग उससे लड़ते हैं, लोग उससे को बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, याद रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी एक क्लिप देखा, ये जो क्लिप है हमारा एक कोर्स था मनी मैनेजमेंट का, उस कोर्स का हिस्सा है, वहाँ से हमने उठा के आपके सामने रखा है। आप ये पूरा कोर्स भी ले सकते हैं हमसे, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पे रब्ता करें और ये पूरा कोर्स हासिल करें। मेरा ख्याल है अगर ये पूरा कोर्स आप हासिल कर लेंगे तो मनी मैनेजमेंट का इशू कम से कम आपकी ज़िंदगी से वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। आपके पास जितने पैसे हैं उनमें आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।